खुशामदीद कहती हूँ आप सबको माहिर ज़ियाफ़त के एक और खूबसूरत से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान काशफा हाशमी। अब क्योंकि ये खूबसूरत महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है तो एक्साइटमेंट लेवल सबका बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि ये एक खूबसूरत सा बंडल अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है कि जिसमें हमारी हर छोटी छोटी नेकी का हमें डबल करके सवाब दिया जाता है। तो इससे क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत से बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ बढ़ने से पहले मैं स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे सेट को माहिर ज़ियाफ़त को स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और हमारे नन्हे मेहमान जिनसे भी हम थोड़ी देर में मिलेंगे उनके साथ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे गोफ़ी की तरफ से, क्योंकि अपना स्नैक इंप्रूव करना है और यूज़ करना है गोफ़ी और मिल्क। साथ ही तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स इनके साथ भेजे जाएंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। जल्दी से आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है जनाब, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। अब इतने खूबसूरत चेहरे जब मेरे सामने होंगे तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे ही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जल्दी से सब मुझे बता देंगे अपने अपने नाम। जल्दी से अपना नाम बताइए। उमर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, एमन, बहुत खूब, दो एमन, वेरी नाइस। ये क्या हो गया? फैजुर रहमान, दो एमन। ये मुझे कंफ्यूज करने का ये आपने अच्छा तरीका ढूंढा हुआ है। ठीक है, आप मेरे भाई फ्रेंड थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है आप करते होंगे ये मेरे साथ ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ नामों में। एमन, फिर आप उसी तरह से कर लेते हैं एमन 1 एमन 2, जैसे मैंने आपको पहले कहा। हाँ, एमन 1 एमन 2। मेरा नाम है फैजुर रहमान। अरे जनाब क्या बात है, आपका नाम मैं नहीं भूल सकती ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। ओके, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है उसके लिए। अच्छा, ओ अगर कोई नया बच्चा देख रहा है जनाब तो इनका नाम पूछ लेते, दोबारा से बता दें। फैजुर रहमान। ये है हमारे बहुत ही प्यारे से मोहम्मद फैजुर रहमान। अब यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, एमन 1 अगर मैं कहूँ तो समझ लीजिएगा आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है। एमन 2 अगर कहूँ तो आप समझ लीजिएगा आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। तो क्लियर हो गई? ठीक है, इंशाल्लाह आज के एपिसोड में कोई कंफ्यूजन एमन को लेके क्रिएट नहीं होगी। अब टाइम होता है यहाँ पर मिस्टर बबलू के पास जाने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस्टर आप? मैं बहुत बुरा। बबलू, वो तो हमें पता है वो हमें पता है आप बहुत बुरे, हमें बहुत तंग करते हैं। लेकिन वैसे कैसे हैं? रोजा कैसा जा रहा है आपका? रोजा बहुत अच्छा जा रहा है, बस भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है। वैसे तो रोजा बहुत अच्छा, ये तो वही बात होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, थोड़ी सी सर में दर्द है, ये वही वाला तरीका है। बबलू, आपको क्यों जुकाम हो गया, बुखार हो गया, गला खराब हो गया? बबलू जो क्रैक करने की कोशिश करी थी, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा? बबलू ये जो आपने बात की है, मुझे भी एक जुकाम हुआ है। गंदा बच्चा। एक मिनट, अगर जुकाम हो तो आपको पूछना चाहिए कि फैजुर रहमान अब कैसे हैं, आप मेडिसिन लिए नहीं? ओके, गंदे बच्चे कैसे हैं आप? मेडिसिन लिए? ज़िया, इसको आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है आपको इनको आप ही ले जाइएगा वापसी पर, ठीक है? ले जाएंगे? अच्छा बबलू, आपसे एक सवाल है। मेरे लिए पूछना है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मेरे लिए पूछने देना। क्यों नहीं पूछने देना? क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? बबलू, लड़ाई माफ कर देनी चाहिए, ठीक है, और वो भी इस खूबसूरत महीने में। क्या हो गया झगड़ा? ओके, माफ किया, जाओ बाबा, तुम्हें माफ किया। बबलू एक बात बताओ। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब सवाल सुन ले उनका। जी पूछें। बबलू, आप रमजान में रिंकू और डब्लू को मारते क्यों हैं? हाँ, क्योंकि वो मुझे तंग करते हैं, डब्लू मेरा खाना खा जाता है, रिंकू मुझे चीटिंग नहीं करवाता। भाई देखिए, आपको चाहिए फैजुर रहमान, देखिए ये महीना हमें क्या सिखाता है? सब्र करना। और ये जो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अरे मैं बहुत सब्र से मारता हूँ। और बबलू, आपको चाहिए कि उनको समझाओ, और अगर वो नहीं समझे तो आप अपने तरीका यूज करो। हाँ ठीक है, अपने तरीका यूज करो, डंडे से। ये ऐसे नहीं दोस्त बने जनाब, ऐसे नहीं इनके बीच में झगड़ा होता है। ये सॉलिड रीजन है, वो कह रही है कि पहले प्यार से समझाओ फिर अपना तरीका यूज करो। फैजुर रहमान, पहले प्यार से समझाते हैं, ठीक है, और फिर आपको मशवरा देना चाहिए, अच्छी बात समझानी चाहिए, लेकिन अगला अगर नहीं समझ रहा तो हमें फिर उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसे मार के छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो दूसरों की सिचुएशन में होगा। यहाँ बबलू को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कुछ ना कुछ सीख नहीं लेते। मैं बबलू को सिर्फ ऐसे जोक के लिए ऐसा करा है कि बबलू ठीक हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसको समझाना चाहिए, अगर वो नहीं समझे तो उनको पानी पिलाना चाहिए। हाँ, ताकि उसका रोजा तोड़ दे। वेरी गुड।
झूठ। अरे इफ्तार के बाद पानी पिला दें। अफ्तार के बाद अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं पानी उसको पिए। पानी पिला दूं। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि बेटा, जब गुस्सा हो तो अपने हाथ से खुद पानी पिए तो गुस्सा गायब हो जाता है। ये हमारी गुफ्तगू तो इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वक्त होता है एक अदर छोटे से वक्फे का, वक्फे पर जाने से पहले मैं अपने मौजू का एक छोटा सा हिंट आपको देती चलूँ कि यहाँ पर ना हमने अब इस दौर में हमने अपना मशगला बना लिया कि हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों का तमस्खर उड़ाते हैं। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वक्त होता है वक्फे का, वक्फे पर जाते हुए एक बहुत ही प्यारी सी तिलावत हमें उमर सुनाएंगे। इसके साथ ही वक्फे पर जाएंगे। देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ वअعنबा वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से वक्फे से हम आ चुके हैं वापस। बहुत ही खूबसूरत तिलावत सुनकर हम एक वक्फे पर गए थे। बहुत खूबसूरत लगी हमें आपकी तिलावत उमर, क्या बात है ना? ऐसे ही फैज़ल बहुत रहमान, प्यारी, बहुत खूबसूरत। बहुत प्यारी तिलावत थी। बबलू, इतनी देर बाद याद आया आपको माशाल्लाह बोलना? हाँ, आपने भी तो इतनी देर बाद का है, बहुत प्यारी तिलावत थी। वो तो मैं तारीफ, जब कोई चीज अच्छी लगे, वो कोई तो आवाज अच्छी लगे तो तारीफ उसकी करते रहना मैंने चाहिए। सुभान अल्लाह और माशाल्लाह तो बोला था और मैंने बाद में भी अच्छी लग रही थी तो अरे, मैंने आपकी तो आगाज किया। क्या ही बात है जनाब, बहुत खूब। अब यहाँ पर आज के मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि हमने क्योंकि अपनी आदत बना ली है अब कि हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को तंग करने के लिए या ऐसे ही अपने फ़न के लिए हम कहते हैं कि इट्स ओके भाई, उसका हम मजाक उड़ा लिया, उसकी कोई बात पकड़ ली, उसको पिक कर लिया और उसी के ऊपर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। कि कहते हैं कि ए ईमान वालों, ना ही मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि जो मजाक उड़ाने वाला है उससे बेहतर हो दूसरा। मैंने एक दफा मजाक उड़ाया था किसी। ओहो, हाँ, इसे कहते हैं ओए मोटे, ओए मोटे, ओए मोटे। बबलू पहले सुन तो ले, वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सुनते हैं वो क्या मजाक उड़ाया, किसका मजाक उड़ाया। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ खेल रहा था तो उस पर ना वो एक पानी का वो बैलून गिर गया था। हाँ। तो फिर मैंने उसका मजाक उड़ाया। तो मैंने ये जब से सोच लिया है कि मैंने अभी ये मजाक नहीं उड़ाना है और अल्लाह से तौबा कर ली। अल्लाह से तौबा कर ली, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अच्छी बात है ना बबलू, हाँ, बहुत कि अच्छी अगर बात है, बहुत आप अच्छी बात है। कभी कोई गलती अगर आप करते हैं, कभी आपसे कोई गुनाह हो जाता है, अच्छा इंसान और बेहतर इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीख लेता है, क्योंकि वही अक्लमंद होता है। और जो शख्स अपनी गलती पर डटा रहे और वो यही गुमान रखे, यही सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ वही बिल्कुल ठीक है, वही परफेक्ट है, तो वो इंसान बहुत बदतरीन होता है। तो ये फैज़ल रहमान ने बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने तौबा कर ली और दोबारा वो काम ना करने का इरादा कर लिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। और अब क्योंकि एक नया ट्रेंड चल गया है जनाब, और वो ट्रेंड ये होता है बबलू कि हमने क्या किया, प्रैंक किया है। ऐसा ही है, हमने मजाक उड़ाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया जनाब कि हम प्रैंक कर रहे हैं, जबकि ये मजाक करने वाली ही बात होगी कि अगर आप किसी के साथ आप मजाक कर रहे हैं, उसको आप कोई आपने प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है जनाब, उसका अंजाम भी ये होगा कि हाँ? ना जब दूसरे पर भी हंसता है दूसरा भी।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम प्रैंक का, क्योंकि वो एक तरीका ढूंढ ले कि भाई एक ऐसी मजाक हो रहा है, बस किसी को तंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन दरअसल हकीकत यही है कि हम वो जो प्रैंक कर रहे हैं ना, वही किसी का मजाक उड़ाना है, उसको तंग करने वाली बात होती है। तो कोशिश करें कि ख़ुद को इन तरीक़ों से दूर रखें, इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उसका कनेक्शन अल्लाह ताला से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ये सोचते हैं कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, हम सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे सामने वाला शख्स है वो बेवकूफ़ है या उसको नहीं पता, वो हमसे बिल्कुल भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी इस सोच को बदलने की और ज़रूरत जैसे है। बबलू मुझे कहते हैं, बबलू सुन रहे हैं आप? शिकायत निकल आई ना आपकी पेश से। अरे मैं क्या कहता हूँ, पूछे क्या कहते हैं? मजाक उड़ाते हैं ना? हाँ, आप मजाक उड़ाते हैं कि फैजुर रहमान ने आज ये कर दिया, ये कर दिया। क्या बात है, मतलब ये सिलसिला खत्म नहीं होगा ज़िया, ये मैंने चीज़ आगे चलता मैंने रहेगा। बबलू से बात करनी। ओहो, वेरी गुड, मेरी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। और बबलू, हमने कुछ मेरी भी सीख है। जिंदगी सुकून में आ जाएगी कि बुरी बुरी बातें सुन दे। अरे आप सबका सुकून तो बर्बाद करते हो। आप कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते कि सुकून। बबलू देखें, हम इस महीने में अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो दरगुजर करना भी सीखा था शायद हमने किसी एपिसोड में, और ये दोनों मुझे लगता है भूल गए हैं। बबलू बस ना, हो गया। आपने तो इनको सिखाना है, अगर आप ही उनसे नाराज हो जाएंगे तो उनको सिखाएगा कौन? ओके बबलू, छोड़ दो, नाराजगी छोड़ दो, झगड़ा खत्म। बहुत अच्छी बात और है। आप छोड़ दो, जो भी हुआ नहीं हुआ। अब अल्लाह ताला, छोड़ दिया, जो भी हुआ नहीं हुआ, अब दोस्त हो गए। अरे माशाल्लाह, नजर ना लगे जनाब, अब यहाँ पर अल्लाह ताला बहुत खुश हो गया। कल ओके वेरी गुड। वाह जनाब, क्या बात है, अल्लाह ताला खुश हो गया आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों ने झगड़े को ख़त्म कर दिया ताकि मामला आगे ना बढ़े, है ना? ओके, वेरी नाइस, ताकि मैं परेशान हूँ, इन्होंने इसको ख़त्म किया, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं यकीनन। और अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने फैजुर रहमान सुना है कि कोई स्पीच सुनाने वाला है, तो वो कौन है? अगर वो मुझे खुद ही बता दे, बच्चों को भी बता दे जो देख रहे हैं। आप सुनाने वाले हैं जनाब, ज़िया हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी सुनाने वाले हैं स्पीच। पहले हो जाए तैयार। पहले जब मैंने फलस्तीन पे सुनाई थी और दूसरी थी, और पता नहीं ये कौन सी सुनाएंगे। एक्साइटेड है ना आप? हाँ, हम सब बहुत एक्साइटेड है कि किस मौजू पर स्पीच है। तो मिस्टर बबलू शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए बिस्मिल्लाह करें। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इंशाल्लाह, बहुत खूब। अब एक मिनट, इंशाल्लाह कब हम यूज करते हैं वर्ड? कि जब हम किसी काम के करने की नियत करते हैं तो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह, जिसका मतलब होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये अभी इंशाल्लाह किस बात पर बोला गया? अगर फैजुर रहमान पकड़े गए, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जी बताइए। ये नेमतों के लिए, अल्लाह ने जो नेम, ये अल्लाह ने हमें रमजान की नेमत दी है, इसीलिए उसने इंशाल्लाह बोला। बबलू माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था फिर, ठीक है? अच्छा, एनीवेज, यहाँ पर हमें ज़िया ने बहुत खूबसूरत रमज़ान मुबारक पे बात बताई है कि जब अल्लाह ताला हमें बख्शने पर आते हैं तो हमें तोहफे में क्या दिया उन्होंने? रमज़ान मुबारक जैसा खूबसूरत महीना हमें अता किया है। ज़िया मेरा दोस्त हो गया, अच्छा बच्चा है ये। ओहो, और मुझसे जो दोस्ती थी, आप तो उनके ओल्ड फ्रेंड है ना, आपसे तो दोस्ती खत्म नहीं और होती। दोस्त ज़िया, और दोस्त ज़िया मेरे दोस्तों, ज्यादा दोस्त बनाने चाहिए, है ना बबलू? सबको दोस्त बना लेते हैं, अच्छी बात है। ज़्यादा मार सकूं सबको। बबलू गलत बात होगी फिर से ये वाली। ओके, मार ले तो मार ले। डंडा नहीं आता हूं। लेकिन बबलू, मुझे आप उनकी सिर्फ तकलीफ मुझे समझे, वो सिर्फ मुझे मार सकते हैं, दूसरों को नहीं। आप मेरे पक्के वाले दोस्त हो। दूसरों की भी पिटाई मुझ पर डाल ले। अरे कितना अच्छा दोस्त है मेरा। एक मिनट बबलू, ऐसा क्यों फैजुर रहमान? दूसरों के लिए ऐसा बोझ उठाना पड़ता है।
वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे तक ना हो, बबलू को आप जो भी करना है वो सिर्फ मेरे साथ ही कर लें। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई यहाँ पर तो जनाब। और यहाँ पर क्योंकि वक्त होता है एक अदर छोटे से वक्फे का, वक्फे पर जाने से पहले बताती चलूँ कि हमारे सेट को स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और हमारे बहुत ही प्यारे चेहरों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे जो कि होंगे गॉफी की तरफ से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गॉफी और मिल्क। तिफल की तरफ से भी इनके साथ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर जल्दी से एक अदर छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। देखते रहिए माहिर ज़ियाफत। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, हुर्रो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई। अहली माँ तेरी गोद में आ गए हैं दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यहाँ पर सुनाई है एमन टू ने, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब यहाँ पर ही वक्फे से हम आ चुके हैं वापिस, और अब इधर वक्त होता है हमारे सवालात का। तो कौन कौन से बच्चे तैयार हैं सवालात के लिए? अब इन सवालात की तरफ आने से पहले मुझे ज़रा ये एक अहम सवाल ये है कि रोज़ा किस किस को लग रहा है? अभी रोज़ा तो नहीं लग रहा है किसी बबलू को लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा। बबलू देखे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी कि उनको आपके फ्रेंड को पता चल गया कि बबलू को रोज़ा लग रहा है। बबलू, क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त। बबलू ना मेरे पास भी बहुत सारे गोफी के गिफ्ट हो गए, तो आधे मैं आपको दे दूंगा। ओह शेयरिंग इज केयरिंग, वाओ क्या बात है बबलू। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन मुझे पिज्जा भी दो। मैं ये ओके, बता ओके। दूं, ये अब आपसे भी हाफ गिफ्ट ले लेंगे गोफी के, लेकिन ये अलग से अपने मेरे गिफ्ट पर पास- लेकर जाते हैं तो इनको मत दीजिएगा, ठीक है? मैं दूंगा। ओह थैंक यू, गोफी के गिफ्ट बहुत मजे के, मुझे और चाहिए। कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती मेरे हो गई, पास- इतनी अच्छी नहीं चाहिए थी मुझे। मेरे हाँ, पास इधर 12 बॉक्सेस हो गए। ओह वेरी गुड। क्या बात है, एक्सीलेंट। यानी कि 6 मेरे 6 आपके। यस, ओह गुड। ये इसीलिए मैं कहती हूँ ओके, इतनी अच्छी वादा नहीं चाहिए थी बबलू? मुझे दोस्ती। ओके वादा बबलू, वादा। चलिए जनाब, अब यहाँ पिज्जा पर का भी ओके, पिज्जा भी खिलाओगे, वेरी गुड। और बर्गर भी। ओह मेरा अच्छा दोस्त। अब अगर आप दोनों की इतनी मोहब्बत खत्म हो गई हो तो हम सवालात की तरफ आए। यस, बहुत शुक्रिया। लड़ने पर आते हैं तब भी चुप नहीं करते, अब दोस्ती अच्छी हो गई तब भी चुप नहीं करेंगे, मतलब हमें दोनों सूरतों में नहीं आराम मिलने वाला। ठीक है, सवालों की तरफ अब हम आते हैं और लेट्स सी कौन सा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवालों के जवाब देता है। पहला सवाल जो है वो ये है कि इस्लाम में सबसे पहले मौज़िन कौन है? हज़रत बिलाल। बहुत खूब। और अगले सवाल की तरफ आते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी मर्तबा हज अदा किए? एक मर्तबा। बहुत खूब। कुरान पाक के आखिरी, आप भी तो दे सवाल के जवाब। ओके मेरे साथ साथ दे। उनको मेरे ख्याल से आ नहीं रहा होगा आपके फ्रेंड को, निकम्मे फ्रेंड है आपके। नहीं नहीं, निकम्मे नहीं है। ठीक है, आ जाए अगले सवाल की तरफ। ओके, इजाज़त है हमें, हम कर सकते हैं। ठीक है, कुरान पाक के आखिरी इस पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। ओके, बहुत खूब। ये बबलू ने चीटिंग की है, हाँ, ये चेक करें सब। ठीक है, अगला सवाल है कि ज़बूर किस नबी पर नाजिल की गई? हज़रत दाऊद हज़रत दाऊद पर। ये देखा फिर चीटिंग हुई। मतलब बाद में जवाब क्यों आता है, पहले बोलना चाहिए आप। बबलू मेरे साथ बोले आप। ओके ठीक है, ओके। ज़मीन पर आने वाली, ज़मीन पर कदम रखने वाली सबसे पहली खातून का नाम क्या है? बिल्कुल दुरुस्त। शैतान किस चीज़ से बने? आग से। वो कौन है जो हमें हर वक्त देख रहा होता है? अल्लाह ताला। तो इसीलिए हमें खुद को गुनाहों से बचाना है। और ये बात याद रखने की हमें हर टाइम अल्लाह ताला देख रहा है, रात पे भी देख रहे हैं, हर वक्त। हर वक्त। ठीक है,
इवन कि हर सेकंड अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो जब हम ये ख्याल अपने दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो हम गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है कि तौरात किस नबी पर नाजिल की गई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वेरी नाइस। आखिरी सवाल ये है कि जब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है तो क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, क्या स्मार्ट बच्चे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे सवालात तो होते हैं खत्म मिस्टर बबलू ने, जबकि हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए 2 तो दिए। हाँ वेरी गुड, मेरे दोस्त को बता। ठीक है, बहुत खूब, यही सुनने के लिए बोला मैंने। यहीं पर ही हमारे सवालात होते हैं ख़त्म और साथ ही साथ आज के एपिसोड का टाइम भी यहीं पर होता है ख़त्म। होपफुली आपने आज के इस खूबसूरत से एपिसोड से कोई ना कोई अच्छी सी छोटी सी बात ज़रूर सीखी होगी, जिसका नाम है जलना, हसद करना, है ना? जो कि जलना। हमें हसद नहीं नहीं करना, हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो यहीं पर ही, क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होता है, तो आप सबसे भी यहीं पर ही लेंगे इजाज़त। जाते जाते बताते चलूँ कि हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे गॉफ़ी की तरफ से, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अपने स्नैक को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गॉफ़ी और मिल्क। साथ ही तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर जिनके साथ जाएंगे, तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। इंशाल्लाह आप सबसे कल के एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों और मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखना है। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।